रामगढ़ में 20 से ज्यादा पेटी विस्फोटक जब्त। संदेह के घेरे में रेलवे लाइन बनाने में लगी कंपनी। रामगढ़ के बरकाकना इलाके में खुले में विस्फोटक रखा मिला तो सनसनी फैल गई। ये विस्फोटक 24 पेटियों में बंद थे और एक गड्ढे में लावारिस पड़े हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने इनको कब्जे में ले लिया। नक्सली प्रभावित इलाका होने के चलते पहले तो शक नक्सलियों पर ही गया, लेकिन पुलिस कुछ और ही बता रही है। लोग एक्चुअली विस्फोट करने के लिए लाते हैं, जो पहाड़ में काम हो रही है उसमें, तो ऐसा होता है कि ऐसा नियम है कि लोग उतना ही मंगाते हैं जितना होना चाहिए विस्फोट के लिए। गड्ढे में भर के विस्फोट किया जाता है, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा से उससे ज़्यादा मंगा लिया। अगर ये विस्फोटक नक्सलियों के हाथ लग जाता तो क्या होता? ऐसी लापरवाह कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उफनती कोसी नदी के चलते रेलवे ट्रैक पर अटकी खतरे की तलवार। सहरसा में कोसी के कटाव से रेल संपर्क कटने की आशंका। कोसी नदी अब रेलवे ट्रैक को भी खुद में समाने को लपलपा रही है। बस कुछ ही फीट की दूरी रह गई है। सहरसा में कोसी नदी में उफान आया तो कटाव बढ़ते बढ़ते रेलवे पटरियों के करीब तक पहुंच गया। आनन फानन में कटाव को रोकने के इंतजाम किए जाने लगे, लेकिन इस तेज धारा के आगे ये कोशिश नाकाफी नजर आ रही है। सहरसा और मानसी के बीच फनगो रेलवे हॉल्ट के पास कटाव को रोकने के लिए लोहे के तार का बाड़ा लगाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे कोसी में जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे की आहट और करीब आती जा रही है। इस ट्रैक से होकर रोजाना कई ट्रेनें गुजरती हैं और अगर कटाव का दायरा और ज्यादा बढ़ा तो रेलवे पटरियां धंस भी सकती हैं। सहरसा में कोसी हर साल तबाही का मंजर पसारती है, लेकिन पहले से पूरे इंतजाम नहीं होने से और ज्यादा कहर बरपता है। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक की मौत के बाद भड़की भीड़। परिवहन निगम की बस में लगाई आग। गुस्से की आग ऐसी भड़की कि भीड़ ने बस को ही फूंक दिया। शुक्रवार की रात परिवहन निगम की वॉल्वो बस मुजफ्फरपुर से पटना जा रही थी। तभी शहर के सदर इलाके में इसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां स्थानीय लोग जुट गए और बस को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। जब तक आग पर काबू पाया जाता, उससे पहले गाड़ी खाक हो चुकी थी। ड्राइवर की लापरवाही से फिर एक घर की खुशियां छिन गईं। साथ ही सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ सो अलग। अंधविश्वास की दलदल में अब भी फंसे लोग। बगहा में पाखंड की दुकान पर खूब दिखा पागलपन। ये कैसा अंधविश्वास है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कीचड़ में ये महिला पागलों की तरह लौट रही है। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर पाखंड की एक ऐसी दुकान सजी है जिसमें लोगों का मेला लगा रहता है। भूत भगाने के नाम पर अजीबोगरीब हरकत होती है। कोई कीचड़ में लौटता है तो कोई सिर पटकता है तो कोई कुछ और करता है। अजीब मेला है जिसमें हजारों लोग जुटते हैं। लोगों के विश्वास को छलकर पाखंड की दुकान सजी है जिसमें कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं। आस्था की आड़ में गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। कुछ लोग तो इसे जमीन हड़पने की साजिश भी बता रहे हैं। गुवाहाटी में सरेआम इंसानियत का चीरहरण। सड़क पर चीखती रही लड़की और नोचते रहे हैवान। ये इसी सोसाइटी की शर्मनाक तस्वीर है जहां आधी रात को लड़की सड़क पर निकल जाए तो उसे नोचने के लिए हैवान निगाहें टिक जाती हैं। गुवाहाटी में 11वीं में पढ़ने वाली ये लड़की दोस्त की बर्थडे पार्टी से निकली थी कि 20 दरिंदे जानवरों की तरफ टूट पड़े। बीच सड़क पर लड़की के बाल नोचकर उसे घसीटा गया, पिटाई की गई, लड़की के कपड़े तक फाड़ दिए गए। किसी तरह ये लड़की वहशी दरिंदों के चंगुल से छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या और कुछ हो सकता है। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी का कलेजा नहीं कांपा। आधे घंटे तक सड़क पर दरिंदगी का खेल चलता रहा, तब जाकर कहीं पुलिस पहुंची और लड़की को इन दरिंदों से दूर किया गया। असम पुलिस ने कई आरोपियों की पहचान कर ली है और कुछ को जेल भी भेज दिया है। महिला आयोग की एक टीम भी गुवाहाटी जाएगी। मुगलसराय रेल प्रमंडल के दुर्गावती स्टेशन के पास कोयले से लदी एक मालगाड़ी के 26 डिब्बे पटरी से उतरे। परिचालन बंद होने से मुसाफिर परेशान। धनबाद से कोयला लेकर हरदुआगंज जा रही 7417 नंबर की मालगाड़ी ऐसी बेपटरी हुई कि गाड़ी की 26 बोगियां यहां वहां बिखर गईं।
बोगियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुई, साथ ही कई बोगियां टूटकर बिखर गईं। मौके पर पहुंची एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के कर्मचारी और अधिकारियों ने क्रेन की मदद से मलबे को हटाने और पटरियां ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें इस रूट पर परिचालन शुरू करने में 45 से 50 घंटे लग जाएंगे। तब तक इस रूट पर चलने वाली सभी गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। रूट डाइवर्ट होने से मुगलसराय जंक्शन और आसपास के स्टेशनों पर मुसाफिरों को खासा परेशानी हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई पेसर ब्रेट ली ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि वो आईपीएल और बिग बैश जैसे T20 टूर्नामेंट खेलते रहेंगे। 35 साल के ली ने 13 साल के अपने करियर में 310 टेस्ट विकेट और 380 वनडे विकेट लिए हैं। उन्हें एक वक्त दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज माना जाता था। श्रीलंका ने 3 साल बाद घरेलू जमीन पर कोई टेस्ट सीरीज जीती। पलकेल में पाकिस्तान के साथ आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ के साथ खत्म हुआ। पाकिस्तान के असद शफीक को मैन ऑफ द मैच और श्रीलंका के कुमार संगकारा को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। टेनिस स्टार महेश भूपति ने कहा है कि सिलेक्शन विवाद से उनके खेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओलंपिक में भूपति की बोपन्ना के साथ जोड़ी बनी है, जबकि लिएंडर पेस, विष्णुवर्धन और सानिया मिर्जा के जोड़ीदार होंगे। भूपति ने पेस के साथ खेलने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के नए पीएम राजा परवेज अशरफ को भी सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि वो 25 जुलाई तक राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस खोलने के लिए स्विस अधिकारियों को खत लिखें। सीरिया के हमा शहर में बड़े नरसंहार में 200 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। विद्रोही कार्यकर्ताओं का दावा है कि सरकारी फौज ने ये बर्बर कार्रवाई की, जिसमें ज्यादातर बेगुनाह सीरियाई नागरिक मारे गए। नाइजीरिया में पेट्रोल टैंकर में धमाका होने से 100 से ज्यादा लोग मारे गए। बताया गया कि तेल से भरा टैंकर अचानक पलट गया था, जिसके बाद पेट्रोल लूटने के लिए मारामारी होने लगी। इसी बीच धमाका हो गया। मॉडल और एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा मशहूर मैगजीन प्लेबॉय में नजर आएंगी। शर्लिन ने प्लेबॉय के मालिक ह्यू हेफनर से मुलाकात की। प्लेबॉय अमेरिका से छपने वाली एडल्ट मैगजीन है, जिसमें मॉडल्स की न्यूड फोटो छपते हैं। फिल्म टाइगर के गाने ने इंटरनेट पर मचाया गदर। जिसने सुना यही कहा, माशाअल्लाह क्या गाना है।